तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है क्या कि जो आप इनपुट दे रहे हो वही क्या मिल रहा है आउटपुट। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया, तत्समक फलन बन गया। कोई दो इन्वर्स फंक्शन आपस में इन्वर्स फंक्शन को ए और बी, मान लो एफ और जी दो इन्वर्स फंक्शन है, तो एफ ओ जी अगर ये दोनों इन्वर्स है तो इक्वल में हमेशा क्या आएगा, आई। यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या है, एक्स। आंसर याद रखना, हो सकता नहीं आए क्वेश्चन, लेकिन समझ में आ रही है ना बात, आए तो कर सकते हो आप। आई एक्स का यहाँ पे क्या मतलब है, आई एक्स जैसे आई बराबर आपने मैट्रिक्स में सोच रखा है, डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स हिसाब से सोचा था ना, आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो, इसलिए 1 का तो रोल था ही। ऐसे ही इसमें आई एक्स का मतलब अभी मैंने क्या बताया, एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। समझ में आ रही बात, कैसे हमको सेम ऑफिस आ रहा हो। तो एफ ओ जी ये कब होता है, जब एफ और जी क्या हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन हो, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन हो। तो एफ ओ जी बराबर हमेशा क्या होगा, आई। ये बात है, ये ध्यान रखनी है। अच्छा आपको पूछ ले जैसे इफ, अब जैसे एफ एक्स बराबर कुछ भी दिया हो, है ना, आपको दे दिया हो 3 sin x, आपको पूछे कि 0 से π/2 है और इधर है आपके पास से प्रांत है -1 से 1, ये प्रांत हो गया फंक्शन का, और ये फंक्शन है ये ए है और ये बी है, ए से बी में मैंने आपको दिया है। आपको पूछे कि क्या इसका इन्वर्स विद्यमान है, विद्यमान है तो अब फाइंड करो, और नहीं तो नहीं है। अब इन्वर्स है या नहीं है, इसका फंक्शन का इन्वर्स, सब फंक्शन का इन्वर्स होता है या नहीं होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बताओ किस पे डिपेंड करता है इन्वर्स। एक एक की आच्छादक फलन के प्रकार पे, तो हम क्या चेक करेंगे, एक एक की है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। आप सोचो, सीधा सोचो कि 0 से π/2 आप कुछ भी दोगे, पहली बात ये फंक्शन गलत लग रहा है ना, -3 से 3 दिया हुआ, चलो ठीक है ना, एक एक आच्छादक देखेंगे तो 0 से π/2 कोई भी वैल्यू दोगे, ये सहप्रांत है, ये क्या है सहप्रांत, इसका अपन परिसर सोच लेते हैं, आच्छादक के लिए करते हैं। तो परिसर हमें पता है sin x की जो वैल्यू है -1 से +1 में आती है, हमेशा ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप इनपुट को भी तो देखोगे, 0 से π/2 में देखेगा ना, 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से ले रहे हो, तो sin x की वैल्यू 0 से कहाँ तक आएगी, 1 तक, 0 से 1 के अलावा आ सकती है क्या, जैसे 10वीं क्लास में 90 तक ही पढ़ते हैं तो माइनस का पता होता है क्या, -1 होता है, आगे पीछे जाएंगे तभी तो पता लगेगा। तो 0 से π/2 में तो π/2 पर 1 है, 0 पर 0 और उनके बीच की वैल्यू साइन का ग्राफ याद है ना, 0 से π/2 ओके 1, 0 से 1 तक मिलेगा आपको आंसर, यहाँ से आंसर 0 से 1 तक ही मिलेगा, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 0 से कहाँ तक हो जाएगा, 3 तक, 0 से 3 तक। समझ में आ रही बात, इसकी परिसर क्या आ गया, इसका परिसर अगर तुम मेरे साथ सोच पाए हो तो 0 से 3 समझ में आ गया होगा। 0 से 3 क्या शेप्रांत के बराबर है, शेप्रांत के बराबर नहीं है, तो ये फलन आच्छादक नहीं है, तो अब एक चेक करने की आवश्यकता नहीं है हमें, है ना, आच्छादक नहीं है मतलब ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, व्युत्क्रमणीय इसका विद्यमान नहीं होगा, इसका इन्वर्स अपन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। आच्छादक होता तो एक एक ही चेक करते, हाँ एक एक ही अगर नहीं होता तो भी नहीं करते, इन्वर्स होता ही नहीं बाद में, ध्यान रखना है। इसमें अगर आपको पूछा जाए कि एक एक ही है या नहीं है, 0 से π/2 में आप साइन की जगह 0 से π/2 के बीच की कोई वैल्यू रखोगे तो क्या ये रिपीट होता है क्या, नहीं होता। थोड़ा सा ग्राफ वगैरह ऐसे सोच लिया करो साथ में, ऐसे 0 π/2 0 पाई, ठीक है, बताओ 0 से π/2 तक कोई भी वैल्यू रिपीट हुई, नहीं हुई, नहीं होता ना, तो फिर रिपीट नहीं हुई, तो ये एक एक ही है या नहीं है, एक एक ही है, आगे भी रिपीट होगी। अब मान लो 0 से पाई दिया होता ना यहाँ पे, तो ये एक एक ही नहीं होता, क्योंकि ये वाली वैल्यू वापस आपको यहाँ मिल रही है, देखो समझ में आ रही बात, 0 से π/2 तक तो यही है, तो ये एक एक ही है, लेकिन आच्छादक नहीं है, इसलिए इसका व्युत्क्रमणीय फलन विद्यमान नहीं है। इतना कुछ लिख के आएंगे, मान लो अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, चलो यहाँ से चेंज कर दिया और 0 से π/2 ही रहने दिया, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही लिखा, कुछ भी लिखा आ सकता है यहाँ पर, मैं मेरे हिसाब से देख रहा हूँ ऐसे ही, और कुछ, और इधर लिख दिया 0 से 3। अब हमें पता है एक एक ही तो है, अभी भी चेक किया था अपन, 0 से π/2 तक आप कुछ भी रखोगे तो आपको आंसर 0 से 1 तक ही मिलेगा sin x में,
फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा वो आंसर, तो 0 का 3 से करोगे तब तो 0 ही रहेगा, और 1 का 3 से करोगे 3 हो जाएगा, मतलब 0 से 3 के बीच के सारे नंबर मिल जाएंगे। 0 से 1 के बीच के नंबर के जितने भी नंबर है उन सब का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो नंबर मिलेंगे ना वापस, वो 0 से कहाँ तक मिलेंगे, 3 तक। समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं होगा कि मिलेगा नहीं बीच में ये वाला, समझ रहे हो क्या? हाँ, तो 0 से 3 ही इसका सही प्रांत है, 0 से 3 इसका परिसर है। अच्छा, तो ये आसाधक है, एक ही भी है, तो इसका व्युत्क्रमणीय फलन विद्यमान है तो फिर बताओ क्या है, ये बात करेंगे अपन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको y मान लें, y बराबर 3 sin x। y किसको माना, थोड़ा सा साइड में लिख के दे रहा हूँ मैं, एफ एक्स को क्या मान लिया है, y, ये समझ रहे हो? तो एफ एक्स की जगह y लिख दिया है। अब अपन चाहते हैं x की टर्म में कुछ भी आए, x के साथ आए, तो सबसे पहले 3 इधर आएगा, y/3 इज इक्वल साइन एक्स। अब साइन को उधर भेजेंगे, जितना याद है ना, इनवर्स भी पढ़ लिया अपन ने, साइन इनवर्स y/3 बराबर में क्या आ गया, x क्या है। तो अब हम वापस यहाँ देखो x क्या है, यहाँ से f अगर उधर जाता है तो वो क्या बनता है, f इनवर्स, तो x की जगह लिख देंगे f इनवर्स y, तो क्या आएगा f इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स y/3। या पूछे कि f इनवर्स x बताओ, तो f इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x/3। इसका इनवर्स फंक्शन ये होगा, अगर होगा तो यही होगा, एक बात ध्यान रखना, वरना फिर होगा ही नहीं। ये बात समझ रहे हो? कई बार भाई इसके आधार पर होगा। अब यहाँ कुछ भी लिखा है, पहले आपको चेक करना है एक एक ऐसा जगह है, नहीं सोचना है एक एक ऐसा जगह है तो होगा, होगा तो फिर ऐसे ही होगा और यही आएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही बात? ओके, अब इसको और बताना है कुछ तरह से इनवर्स के यार है ना, देख का हाँ द्विघात में जैसे बोल के बताओ मेरे को, जैसे एफ एक्स बराबर आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, x² माइनस 2x प्लस 7 है, और कुछ ही आ जाए, तो सबसे पहले तो y मान लेंगे, मान लिया, किसको मान लिया, एफ एक्स को। यहाँ से आपको पता है आपको चाहिएगा x बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स y, ये लास्ट का ऑप्शन को चाहिए था अभी, इसलिए पहले कर लेते हैं। ये तो समझ गए ना, x की जगह एफ इनवर्स y लिखना होता है। अब आपको क्या करना है, इसमें x बराबर समथिंग लाना है, लाना ही पड़ेगा, तो कैसे लाए? तो आप क्या करो कि सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, x हटाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप इसमें x का मल्टीपल देखते हो, उसका हाफ करके उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, याद है ना? तो इसको मैं ऐसे लिख दूँगा y बराबर x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 7 प्लस 1 माइनस 1। आप समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि 2ab 2 अगर वो आ गया फॉर्मूले वाला ना, तो a और b में दोनों में 1 1 ही आएगा, a x है तो b 1 होगा, ऐसे सोच लो। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 प्लस 7 क्या हो गया, प्लस का 6, इधर क्या है y, अभी प्लस 6 इधर ले आओ, y माइनस 6, इधर क्या रहेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो हमेशा प्लस माइनस का साइन लगता है, तो इसीलिए x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 6। अब वो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे रेंज डोमेन क्या दे रखा था, प्लस लगाना है नहीं लगाना है वो आपकी मर्जी है ना, क्योंकि जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही तो होगा। मान लो माइनस का हमें नीचे आंसर, इसका डोमेन में माइनस का है ही नहीं, प्लस का ही है, तो यहाँ पे प्लस का रखना है। हाँ, तो x माइनस 1 बराबर एक बार लिख दो रूट y माइनस 6, इसको देख लो, x बराबर क्या आ गया, रूट y माइनस 6 प्लस 1। तो x की जगह क्या लिख देंगे वहाँ से, एफ इनवर्स y बराबर रूट y माइनस 6 अपॉन प्लस 1 जो भी है। अगर आपको बोले कि ऐसा एफ एक्स है तो एफ एक्स गया, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करो, एक्स लिखा हो तो फिर लास्ट में एफ इनवर्स यहाँ वाई की जगह लिखना पड़ेगा, तो इधर भी वाई की जगह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसका इनवर्स ये है, आप इसको चेक करो कैसे है नहीं है, तो आप ऐसे मन में चेक करो कोई भी वैल्यू लेके, जैसे आपने ले ली 3, यहाँ आया पहले वो 3, इसमें आएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स, किसी में जाओ चाहिए ना, इसमें आया
3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 में से 6 गया 3, 3 में 7 जुड़ा 10। अब वो 10 इसमें जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 का रूट 2, 2 और 1 अपने लिया क्या था 3। ऐसे कोई भी नंबर लेकर सोचो, आपको वही मिल रहा है, चाहे पहले इसमें रख दो। जैसे मान लो 5 है, 5 इसमें डाल दिया, डाल नहीं सकते ना। हाँ, तो इसके लिए तो इसके डोमेन और रेंज की हुआ है, इसमें इसका पहले डोमेन रेंज की बात करें अगर